Namaskar to all the worthy aspirants. जय हिंद. My name is Prateek. I welcome you all to SSB क्रैक एग्जाम्स. दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अक्टूबर मंथ में हमें जो भी टॉप 20 नेशनल न्यूज जो हमें देखने को मिलते हैं, जो खासकर बेटा हमारे एसएसबी इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं. इन सारे टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. बट बिफोर वी बिगिन, मैं आपको यहाँ पे एक चीज बोलना पसंद करूंगा. अगर आपको एसएसबी के इंटरव्यू की अगर आपको तैयारी करनी है, तो आपको एसएसबी क्रैक एग्जाम्स की वेबसाइट में जाना चाहिए और इस हमारे जो इंटरव्यू कोर्स है इसको अवेल करना चाहिए. बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको देखने को मिलेगा और इसी हिसाब से आपकी जो तैयारी है वो एक तरीके से बहुत ही बूस्ट लेवल में आपको देखने को मिलेगी. ठीक है, तो आप एक तरीके से इसको कंसीडर कर सकते हैं. तो आइए हम अपने पहले न्यूज में आ जाते हैं. तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि हाल ही में आपका जो 36वां आपका जो नेशनल गेम्स है आपका वो सक्सेसफुली आपका हो गया है. बिल्कुल आपने सही सुना है. और अगर हम इसका पूरा अगर रिकॉर्ड अगर यहाँ पे देखें, तो आपका जो सर्विसेज डिपार्टमेंट है इसने यहाँ पे टॉप यहाँ पे किया हुआ है. लगभग 121 मेडल यहाँ पे इन्होंने जीता हुआ है. 56 गोल्ड मेडल, 34 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता हुआ है. तो हार्डली कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम. और यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका ये जो गेम है एक्चुअली 2016 में गोवा में होने वाला था. यही आपके 36वां जो नेशनल गेम्स है, बट डिले होते होते आपको क्या हो गया, फिर गुजरात में इसको रखा गया था. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. बट यहाँ पे अगर आप देखोगे इसी आपकी इवेंट में बेस्ट फीमेल प्लेयर अगर किसको दिया गया है, तो वो आपका हर्षिका रामचंद्र जी को दिया गया है. ये कर्नाटक से बिलोंग रखती है. अगर यहाँ पे हम बात करें बेस्ट मेल प्लेयर किसको दिया गया है आपका इस नेशनल गेम्स में, तो ये आपके जो केरल के जो आपके सचिन प्रकाश जी है इनको यहाँ पे दिया गया है. ठीक है. अब यहाँ पे हम आगे आपकी जो रैंकिंग्स है पूरे स्टेट्स की, उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं. सबसे पहले सर्विसेज जैसे मैंने आपको बताया, फिर आपको यहाँ पे महाराष्ट्र आपको देखने को मिलेगा, फिर आपको हरियाणा देखने को मिलेगा. ऐसे कई सारे आपको राज्य यहाँ पे देखने को मिलेंगे. तो बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट था और यहाँ पे एक तरीके से भारत स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका ये जो 36वां आपका जो नेशनल गेम है ये गोवा में होने वाला था, बट ये डिले होते होते गुजरात में हो गया. बट अब आपका जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, इन्होंने अब डिसाइड कर लिया है कि भाई आपका जो 37th मतलब जो नेक्स्ट आपका जो 2023 में जो नेशनल गेम होगा, अब ये आपका गोवा में होने वाला है. तो यहाँ पे देख सकते हैं एक तरीके से गोवा को एक जो आपको एक मार्क कह सकते हैं जो पहले नहीं मिला था, अब गोवा में आपका इवेंट आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है. देखते हैं इसमें आगे जाके आपको क्या एक आपको टर्निंग पॉइंट आपको देखने को मिलता है. नेक्स्ट यहाँ पे आप खबर देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अगर आप देखोगे, यहाँ पे हमें एक चीफ जस्टिस हमें नए देखने को मिलते हैं. बिल्कुल आपने सही सुना है. नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी. ठीक है, ये पहले सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे, 2016 में अपॉइंटेड थे. इलाहाबाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के भी आपके एक तरीके से चीफ जस्टिस रह चुके हैं. बट अब इनको यहाँ पे बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट का एक तरीके से चीफ जस्टिस बनाया गया है. और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये यूयू ललित जी को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, क्योंकि आपके जो यूयू ललित जी है जो अभी करंट के आपके जो चीफ जस्टिस है, वो अब आपके रिटायर होने वाले 8 नवंबर को. और 8 नवंबर के बाद से आप देखोगे तो आपके डीवाई चंद्रचूड़ जी आने वाले. ठीक है. अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पे इनके जो फादर थे वो भी आपके चीफ जस्टिस यहाँ पे रह चुके हैं भारत के. उनका नाम था वाई वी आपके चंद्रचूड़ जी. तो एक तरीके से फैमिली बैकग्राउंड इनका बहुत ही ज्यादा करिस्मेटिक है. तो अच्छी बात है आपकी. नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं मेरे दोस्तों कि हाल ही में तमिलनाडु ने डिसाइड किया है कि स्लेंडर लॉरेस के लिए हमें क्या करेंगे, सेंचुरी बनाएंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है एक तरीके से वाइल्ड लाइफ के रिगार्डिंग. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भैया लगभग आपका 2 डिस्ट्रिक्ट में कवर आपके सेंचुरी देखने को मिलेगा. करूर और दिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में आपको पूरा आपको इसका एक्सटेंशन पूरा आपको देखने को मिलेगा. एंड दिस स्पीशीज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके एक्सेंट के आपके एक तरीके से राह पे आपका चल रहा है. तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम एक तरीके से इसकी पूरी जिम्मेदारी उठाए. ठीक है, तो ये आपका जो स्लेंडर लॉरेस आप इसे पिक्चर में देख सकते हो. आपका एक नॉक्टर्नल एनिमल है, मतलब ये आपका डे में एक तरीके से रेस्ट करता है, नाइट में एक्टिव होता है और एक तरीके से आपको फीड करता है. ठीक है, आपका एर्बोरियल एनिमल है, मतलब ये पूरा आपका पेड़ में आपका पूरी अपनी जिंदगी पूरी गुजारता है. यहाँ पे पर चिंता का सबसे बड़ा विषय बेटा क्या है कि ये आपका एक एंडेंजर्ड लिस्ट में है. अगर हम आईयूसीएन की लिस्ट के हिसाब से बेटा देखें तो ये आपका एंडेंजर्ड लिस्ट में. ठीक है, बट ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए जो हम एक किस्म से करते हैं, उसके लिए बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको पता होना चाहिए जब भी हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं तो हमें कई सारे पेस्टिसाइड्स वगैरह लगाने पड़ते हैं. फॉर एग्जांपल की जैसे कई सारे पेस्ट वगैरह आते हैं, हमारे क्रॉप को क्या करते हैं, फेल कर देते, खराब कर देते. तो उससे बचने के लिए आप देख सकते हो स्लेंडर जो लॉरेस है ये क्या करता है बेटा, ये उनको फीड करता है और एक तरीके से हमारे लिए बड़ा ही मदद का काम करता है रिगार्डिंग फार्मिंग. तो ये बहुत अच्छी बात है आपका जो तमिलनाडु की सरकार है इनके लिए सेंचुरी बना रही है. तो बहुत अच्छी यहाँ पे बात है. अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट खबर में. हाल ही में बीसीसीआई ने यहाँ पे डिसाइड किया है कि वो अपना एक नया प्रेसिडेंट यहाँ पे एक तरीके से अपॉइंट करेंगे. इलेक्शन आपके हुए थे, आपके यहाँ पे पहले सौरव गांगुली 2019 में आपके एक तरीके से चुने गए थे, बट एक तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो अब इनको रिप्लेस कर दिया गया है.
इनका नाम है रॉजर बिनी जी। आपने बिल्कुल सही सुना, ये आपके फॉर्मर क्रिकेटर आपके हुआ करते थे। 1983 आपका जो वर्ल्ड कप हमारा हुआ था जिसमें हमने जीता था, उनमें इनका बहुत ही अहम इनकी भूमिका यहाँ पे रही है। तो पूरा डिटेल में यहाँ पे देख लेते हैं। आपके जो रॉजर बिनी है, ये बीसीसीआई के 36वें आपके प्रेसिडेंट आपके होने वाले हैं। सौरव गांगुली को उन्होंने कर दिया है रिप्लेस। अगर हम बात करें कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी आपका कौन यहाँ पे बना वापस से, तो वो जय शाह जी आपके बने हुए, जो आपके होम मिनिस्टर जो भारत के हैं, आपके अमित शाह जी, उनके बेटे आपके जय शाह जी है। अगर आपसे बात किया जाए कि भैया वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो आपके राजीव शुक्ला जी बीसीसीआई के आपके वाइस प्रेसिडेंट बने हुए। थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपकी रॉजर बिन्नी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेटा देख सकते हो, ये पहली बात तो आपके पहले आपके एंग्लो इंडियन जो आपको क्रिकेट आपके एक तरीके से फील्ड में आपको देखने को मिलेगा। अगर इनका पूरा रिकॉर्ड अगर बेटा देखे, तो 27 टेस्ट मैचेस इन्होंने खेले हुए हैं, 72 ओडीआईज इन्होंने एक तरीके से खेले हुए हैं। और आपका 1983 के वर्ल्ड कप में इनका बहुत ही प्रोमिनेंट इनका रोल था, बहुत ही अहम इनकी भूमिका थी। ऑलराउंडर है, और सबसे ज्यादा विकेट टेकिंग भी आपके रॉजर बिनी आपको देखने को मिलते हैं। ये कर्नाटक स्टेट बोर्ड के एक तरीके से क्या थे, आपके पहले आपके प्रेसिडेंट रह चुके हैं। बीसीसीआई की बेटा बात करें तो ये अगर आप देखोगे, इसका जो हेडक्वार्टर है आपको मुंबई में देखने को मिलेगा, और 1926 में आपको इसका फाउंडेशन पूरा देखने को मिलेगा। आइए बेटा हम अपने नेक्स्ट खबर में आते हैं। हाल ही में बेटा आपको देखने को मिलेगा कि भारत सरकार ने अभी न्यू सीजीए आपका एक तरीके से अपॉइंट किया हुआ है। आपने बिल्कुल सही सुना है, इनका नाम है भारती दास जी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे इनका पूरा, अगर आप बैकग्राउंड देखोगे, इंडियन सिविल आपका यहाँ पे इनका अकाउंट सर्विस का एक तरीके से आपकी अधिकारी थी। और यहाँ पे इन्होंने एक तरीके से एक नया ओहदा यहाँ पे मिला हुआ है, जिसका नाम है सीजीए। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है बेटा? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। आपने बिल्कुल यहाँ पे सही सुना है। अब आपके मन में सवाल आएगा, इसका पूरा रोल क्या है? इट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द सीएजी, जो कि आपकी गिरीश मुर्मू जी है, वो आपका अलग चीज है। ये आपका आपका सीजीए है। तो आपको थोड़ा इसके बारे में जानकारी बेटा होनी चाहिए। सीजी का रोल बेटा क्या होता है कि ये एक तरीके से एक सलाहकार है आपके भारत सरकार के लिए, आपको सलाह देती रहेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अकाउंटिंग के मामले में, हिसाब किताब के मामले में, एक तरीके से आप कह सकते हो कि जितने भी हिसाब जो होते हैं एक तरीके से भारत सरकार की तरफ से, उनको पूरा पब्लिश करने में पूरी एक तरीके से अपना मदद करेगी। और एक तरीके से प्रिंसिपल एडवाइजर आप यहाँ पे कह सकते हो भारत सरकार के लिए, ठीक है, रिगार्डिंग अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन थी, मैंने बेटा आपको यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, एक यहाँ पे अच्छी खबर भी है और साथ ही बुरी खबर भी है भारत के लिए। तो यहाँ पे हाल ही में ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हमें देखने को मिलता है 2022 का। और यहाँ पे अगर हम इंडिया की अगर बात करें, तो इंडिया का यहाँ पे बताया जा रहा है कि 15 साल के पूरे पीरियड में इंडिया ने लगभग 41.5 करोड़ पीपल को पॉवर्टी से हटाया हुआ है। ये जो बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पे इसी के साथ आपको एक बुरी खबर भी देखने को मिलेगी। स्टिल अभी भी भारत आपका पॉवर्टी का शिकार है, पूरी दुनिया में नंबर 1 आपका रैंक करता है। बिल्कुल सही। अब आपके मन में आ रहा होगा कि पॉवर्टी का मतलब जिसके पास कोई खाने पीने को नहीं है। बट यहाँ पे जो आपको ग्लोबल आपका जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ये सिर्फ आपको खाने पीने को लेके आपका ये पूरा इंडेक्स नहीं बनाता, उसको पॉवर्टी के अंदर नहीं रखता है। ये एक तरीके से कई सारे आपके इंडिकेटर्स को यहाँ पे रखता है। बट आपको एक चीज पता होना चाहिए कि इंडिया का पूरा सिस्टम यहाँ पे क्या है। इन्होंने यहाँ पे बोला है कि इंडिया अभी भी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पुअर पीपल हमें देखने को मिलते हैं। भारत में लगभग 22.8 करोड़ आपको भारत में पुअर देखने को मिलते हैं। और सेकंड रैंक में फिर आपको नाइजीरिया देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बेटा हम देखते हैं इसका क्या क्या क्राइटेरिया, क्या इसकी कंडीशन है, जो एक तरीके से यहाँ पे पॉवर्टी इंडेक्स को आपको पूरा यहाँ पे इनिशिएट करता है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, कई सारे मुद्दों पे आपका करता है, लगभग 10 इंडिकेटर्स आपके यहाँ पे होते हैं। हेल्थ के रिगार्डिंग, एजुकेशन के रिगार्डिंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सारे आपके मुद्दों को यहाँ पे कंसिडर करके आपका पूरा हर कंट्रीज का एक तरीके से पॉवर्टी का लिस्ट आपका बनाता है। अगर आपसे बेटा सवाल पूछा जाए कि ये आपका जो इंडेक्स है आपका कौन रिलीज करता है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको यूएनडीपी बोला जाता है, उनके द्वारा ये आपका किया जाता है। और जो आपका ऑक्सफोर्ड आपका पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, ये भी आपको एक तरीके से सहयोग करता है इस इंडेक्स को बनाने के लिए। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, हेल्थ के रिगार्डिंग, जैसे कि आप जैसे देख सकते हो, आपका न्यूट्रिशन, चाइल्ड आपका हो गया, मोर्टेलिटी, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग, आपका सैनिटेशन, कई सारे यहाँ पे मुद्दों को लेके यहाँ पे हर कंट्रीज का लिस्ट बनाता है। और इंडिया का अभी थोड़ा सा आप कह सकते हो कि ये इशू थोड़ा कंसर्निंग है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि हाल ही में भारत सरकार ने लगभग 15 से 16 जो आपके जो डिपार्टमेंट्स थे, उनको यहाँ पे एक तरीके से आप देख सकते हो कि इनको, जिनके जो सेक्रेटरी उनको यहाँ पे बदलाव किया गया है, ठीक है। हाल ही में आपको देखने को मिलेगा कि भारत सरकार ने नए डिफेंस सेक्रेटरी, रक्षा सचिव यहाँ पे चुना हुआ है। इनका नाम है गिरिधर अरमाने जी। और ये आपके पहले यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के आपके क्या थे, सेक्रेटरी थे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने किसको यहाँ पे रिप्लेस किया है, तो इन्होंने यहाँ पे रिप्लेस किया अजय कुमार जी को किया है। और वो आपके आपके इसी अक्टूबर मंथ में आपके वो रिटायर आपके हो चुके हैं। अगर यहाँ पे आपसे पूछा
जाए कि आपका यहाँ पे भारत के रेवेन्यू सेक्रेटरी किसको चुना गया है, तो वो आपके संजय मल्होत्रा जी को चुना गया है, जिन्होंने आपका तरुण बजाज जी को रिप्लेस किया। ये पूरी कमेटी आपकी बनाई गई थी, अपॉइंटमेंट कमेटी पूरी आपकी बनाई गई थी, और इसको हेड कौन कर रहे थे, इनको हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है हमारे नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने सबका यहाँ पे सिलेक्शन किया, अपॉइंटमेंट यहाँ पे किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि भाई पंकज अडवाणी जी, जो आपको पता है आपके एक तरीके से बिलियर्ड्स के प्लेयर है, पहले स्नूकर खेला करते थे, अभी बिलियर्ड्स खेलते हैं, ठीक है। इन्होंने एक बहुत ही तरीके से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने हाल ही में जो आपका टूर्नामेंट हुआ था 2022 का आईबीएसएफ वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप कोलालंपुर मलेशिया में बेटा ये हुआ था, इसको इन्होंने जीता है। 25th अब इनके खाते में गोल्ड मेडल आ गया है, और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इसी के साथ ही बिकम्स द ओनली इंडियन प्लेयर टू विन मोस्ट वर्ल्ड टाइटल ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। मतलब कि इन्होंने एक तरीके से 5th टाइम इन अ रो इन्होंने जीता, लगभग 25 इन्होंने गोल्ड इन्होंने वर्ल्ड स्टेज में जीते हुए हैं। तो ये इकलौते आपके प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने इतना आपका एक तरीके से मुकाम हासिल किया हुआ है, तो हार्डली कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा स्पेस और साइंस और टेक की यहाँ पे बात कर लेते हैं। हाल ही में यहाँ पे इसरो ने कंफर्म कर लिया बेटा कि चंद्रयान 3 अब हम 2023 में करने वाले हैं रिगार्डिंग लूनर आपका एक्सप्लोरेशन। आपको पता ही है 2019 में आपका ये चंद्रयान 2 हुआ था, बट ड्यू टू सर्टेन थिंग, जैसे कि आपका सेफ लैंडिंग आपका लूना आपका मतलब मून में नहीं हुआ था, इसकी वजह से आपका जो चंद्रयान 2 है वो आपका 2019 में फेल हो गया था। उसी चीज से सीखते हुए चंद्रयान 3 अब आपका इसरो यहाँ पे करने वाला है। ये एक्चुअली में बेटा 2022 मतलब इसी आपका अगस्त में ही करने वाला था, बट ड्यू टू कोविड सिचुएशन ये आपका डिले डिले होते होते अब इन्होंने रिसेंटली बोल दिया कि भैया 2023 में हम करने वाले हैं। क्या इनका पूरा एम रहेगा, सेम वही चीज कि भैया आपका एक कह सकते हो आपका लूनर आपका एक्सप्लोरेशन रहेगा, रोवर आपको वहां पे जाएगा, अच्छे से लैंड होके फिर वहां पे पूरा एक्सप्लोर करेगा, वहां पे मिनरल्स क्लाइमेटिकल सिचुएशन जो भी वहां पे जो चीज होगी जो भी एक तरीके से कंसर्निंग है, उन सारे डेटा को कलेक्ट करके इसरो को एक तरीके से मदद करेगा। तो इसके रिगार्डिंग कैसा अपडेट रहता है यहाँ पे हमें इसको वेट करना पड़ेगा। चलिए आगे यहाँ पे बढ़ जाते हैं। एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको इसरो की रिगार्डिंग खबर देखने को मिलेगी। इसरो ने सक्सेसफुली आपका LV-M3 M2 अगर आप देखोगे इन्होंने लगभग 36 सैटेलाइट यहाँ पे लॉन्च कर दिए हैं, हैवीएस्ट सैटेलाइट लॉन्च की है। इससे पहले इसरो ने इतने आपके भारी सैटेलाइट कभी भी लॉन्च नहीं किए, नॉर्मली आपका बाहर की कंट्री से करवाया करता था। डिटेल में यहाँ पे देख लेते हैं। एक आपका एक कमर्शियल मिशन था इसरो के द्वारा, और ये जो आपका आपका जो सैटेलाइट है, जो आपका बहुत ही भारी आपके जो सैटेलाइट है, ये आपकी जो ग्लोबल कंपनी वन वेब आपकी कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर ब्रिटेन में आपको देखने को मिलेगा। इसके सैटेलाइट थे और इसरो ने इन्हीं के लिए काम किया, इनको एक तरीके से लॉन्च कर दिया स्पेस में। बहुत ही एक तरीके से माइलस्टोन इसरो के लिए है। और यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये आपका कहाँ पे लॉन्च आपका हुआ था, ये आपका तो ये आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आपका आंध्र प्रदेश से हुआ था। आपका कौन सा यहाँ पे एक तरीके से रॉकेट का यहाँ पे यूज किया गया था, तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसको पहले GSLV एक तरीके से मार्क 3 बोला जाता था, अब इसका नाम चेंज हो गया क्योंकि इसका जो पेलोड है थोड़ा बढ़ा दिया गया एक तरीके से प्रीवियस वाले से। इसी के द्वारा आपके सैटेलाइट आपके लॉन्च किए गए हैं, 36 सैटेलाइट आपके लॉन्च किए गए हैं। एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट है वनवेब का, ये एक्चुअली पहले रशिया करने वाला था, बट आपको पता है रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, रशिया पे बहुत सारे सेंक्शन लगा दिए, फिर रशिया ने बोला कि मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, और ये जो प्रोजेक्ट है फिर बाद में आपका इसरो को यहाँ पे मिल गया, ठीक है। बट इसमें जो सबसे बड़ा टेक यहाँ पे है कि इट इज द बिगेस्ट एंड द हैवीएस्ट रॉकेट एवर विच इज एक्चुअली लॉन्च बाय द इसरो, ठीक है। इससे पहले आप देखोगे नॉर्मली हम फ्रांस से करवाते थे जो भी बड़े आपकी जो हैवीएस्ट मिशन होते थे, बट अब इसरो ने साबित कर दिया है कि अब हम आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कमर्शियल आपका एक तरीके से अग्रीमेंट है, और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, जो आपकी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर आपकी कंपनी है भारत की, इन्होंने ही प्रोजेक्ट लाया था वनवेब से और इसरो को यहाँ पे थमा दिया था। सो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड अगर आप यहाँ पे बोलोगे एक किस्म का मीडिएटर था बिटवीन इसरो एंड वनवेब, ठीक है। अब वनवेब की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ब्रिटिश सरकार का भी आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है, और जो हमारे एयरटेल के जो मालिक है आपकी जो मित्तल जी है, वो भी इनके शेयर होल्डर है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट बात थी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, बट एक चीज आपको पता होना चाहिए, ये सैटेलाइट आपका एक ब्रॉडबैंड सैटेलाइट है, और ये आपका लो अर्थ ऑर्बिट में आपको घूमता हुआ देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर से मैं आपको यहाँ पे बताना पसंद करूंगा मेरे दोस्तों, अगर आपको एसएसबी इंटरव्यू की अगर तैयारी करनी है, तो आपको पता हर महीने हमारा एक तरीके से कोर्स निकलता है, और ये बहुत ही इफेक्टिव अफोर्डेबल है, आपको इसको बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए, और आपको अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल बूस्ट लाना चाहिए। आ जाते हैं हम अपने टॉपिक में। यहाँ पे देख सकते हैं कि हाल ही में भारत में इंटरनेशनल सोलर अलायंस आपको देखने को मिल रहा है, आपका नई दिल्ली में आपका एक तरह से घटित हुआ था, आपका ये 5वां आपका एक तरीके से असेंबली हुआ था। और ये आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस आखिर है क्या, आपको पता है कि आपके जितने भी जो ट्रॉपिकल कंट्रीज जहां पे आपका सनलाइट का अच्छा खासा रीच है, गर्म एरिया आपको ट्रॉपिकल वाला एरिया आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे हम सोलर एनर्जी की मतलब इसी क्लाइमेटिकल और ज्योग्राफी का एक तरीके से यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम सोलर एनर्जी से बहुत अच्छी चीजें कर सकते हैं, हम इसका बिल्कुल फायदा उठाना चाहिए। आपको पता है सोलर एनर्जी एक तरीके से आने वाली आपका जो जमाना है उसी पे आपका पूरा बेस आपका होने वाला है। तो आपके दिल्ली में आपका हुआ था
ये आपका असेंबली और इनकी अध्यक्षता बेटा कौन कर रहे थे? तो आपके आर के सिंह जी कर रहे थे। लगभग बेटा 109 कंट्री इन्होंने यहाँ पे अटेंड किया था आपकी फिफ्थ असेंबली में, और यहाँ पे एक ही इनिशिएटिव था कि हमें सोलर एनर्जी के रिगार्डिंग, हमें एनर्जी एक तरीके से एक्सेसिबिलिटी, एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी ट्रांजिशन में हमें काम करना है। मतलब कि हमें सोलर एनर्जी की एक तरीके से बहुत ही ज्यादा एक्सेसिबिलिटी बढ़ानी, लोगों तक हमें इसको अवेयरनेस बढ़ाना है। तो बहुत अच्छी पहले, देखते इसके जाके आगे जाके क्या इसमें हमें ग्रोथ देखने को मिलता है। आपको हाल ही में बेटा देखने को मिलेगा कि मेघालय के नए गवर्नर के रूप में आपको बीडी मिश्रा जी आपको देखने को मिलेंगे। ये किसकी जगह यहाँ पे लेंगे? तो सत्यपाल मलिक जी की लेंगे। ये आपके ऑलरेडी अरुणाचल प्रदेश के तो गवर्नर है ही है, बट अभी इनको मेघालय का भी यहाँ पे इंचार्ज यहाँ पे बनाया गया है। अब यहाँ पे अगर आपसे कभी सवाल अगर पूछा जाए कि भैया इनको शपथ दिलाने के टाइम इनके एक तरीके से इनको किसने शपथ यहाँ पे दिलाई है, तो जस्टिस हरमान सिंह आपके हैं, इन्होंने यहाँ पे इनको बीडी मिश्रा जी को शपथ दिलाई है। इनको एक तरीके से गवर्नर का यहाँ पे ओहदा दिया गया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट, आपको ये सारी जानकारी बेटा होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे स्पोर्ट्स से आपका जुड़ा हुआ है कि आपका जो हर्षिता गरुड़ जी है, यहाँ पे इनको ब्रॉन्ज मेडल आपका दिया गया। बिल्कुल आपने सही यहाँ पे सुना है। आपकी जो इंडियन आपकी वेट लिफ्टर है हर्षिता गरुड़ जी, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, जो आपकी जूनियर वर्ल्ड चैंपियन ऑलरेडी है, इन्होंने यहाँ पे एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो आपका मनामा आपका एक तरीके से बहरीन में हुआ था, 45 कैटेगरी में इन्होंने यहाँ पे एक तरीके से ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है, और ये आपकी ओनली यहाँ पे प्लेयर बन गई इस टूर्नामेंट में जिन्होंने ये आपका मेडल जीता हुआ है। तो हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन टू हर। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, तो हाल ही में जम्मू कश्मीर का आपको पता है एक्सेशन एक डे आपका यहाँ पे मनाया गया है। 2020 से इसकी शुरुआत हुई थी, इसको हिंदी में विलय दिवस भी बेटा बोला जाता है। आपको पता है कि 26 अक्टूबर को, ये दिन बिल्कुल आप याद रखना, 26 अक्टूबर को एक्सेशन डे ऑफ जम्मू कश्मीर आपका मनाया जाता है, विलय दिवस बोला जाता है। और ये क्या मतलब इसका आपको पता होना चाहिए। जो महाराजा आपको जो जम्मू कश्मीर के थे जिनका नाम था हरि सिंह जी, उन्होंने एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया था, और इसी के एक बेसिस में आप बोल सकते हो कि वो इंडिया का आपका पार्ट बन गया था, इंडिया यूनियन का पार्ट बन गया था 1947 में। ठीक है, तो इसी चीज को एक तरीके से मेमोरी की तरह लोगों तक पहुंचाने के लिए आपका पूरा दिन आपका मनाया जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, और ये आपके एक पब्लिक हॉलीडे आपके जम्मू कश्मीर के आपके यूनियन टेरिटरी में। अब अगर यहाँ पे बोला जाए तो आपके 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी बेटा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है कि आपका हाल ही में आपको पता है कि आपका 5 अगस्त 2019 में आपका आर्टिकल 370 जो 35 है, इसको एक तरीके से क्या कर दिया गया, इसको एक तरह लैप्स कर दिया था, और इसी के बाद 2020 से आपके दिन आपका मनाया जा रहा है। और अगर आपसे कभी पूछा जाए कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आपका कब साइन किया गया था हरि सिंह के द्वारा, तो आपका 26 अक्टूबर 1947 में आपका हुआ था। चलिए, जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीजें उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मनोज सिन्हा आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ के। विंटर कैपिटल जम्मू कश्मीर का आप देख सकते हो जम्मू होता है, समर कैपिटल श्रीनगर होता है। यूनियन टेरिटरी आपको कब बना था बेटा? ये आपका 31 अक्टूबर 2019 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता होना चाहिए भारत का हमें सोलर पावर्ड विलेज हमें मिल गया है। फर्स्ट आपको सोलर पावर्ड विलेज आपको देखने को मिला जिसका नाम है मोदेरा, और यहाँ पे देखोगे माननीय प्रधानमंत्री है, उन्होंने ही यहाँ पे एक तरीके से क्या किया था, इसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया था, या फिर एक तरीके से यहाँ पे एक तरीके से घोषणा इनकी कर दी थी। ठीक है, तो मोदेरा विलेज जो आपको गुजरात में आ गया है, ये भारत का पहला 24/7 फुल्ली सोलर पावर विलेज आपको देखने को मिलेगा। मोदेरा विलेज के अगर बारे में जाना जाए तो आपको पता होना चाहिए आपका सन टेम्पल के लिए जाना जाता है, जो आपके चालुक्य के द्वारा आपको बनाया गया था। सेंट्रल और स्टेट का यहाँ पे एक तरीके से योगदान है, दोनों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है भारत एक तरीके से मोदेरा आपके सोलर पावर प्रोजेक्ट में। लगभग 80 करोड़ का है, आपके 2 फेजेस में आपको एक तरीके से पूरा डेवलप हुआ है। तो एक तरीके से सोलर पावर की क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे आप एक तरीके से अपग्रेडेशन कर सकते हो, और भारत सरकार इसमें कैसे काम कर रही है, वो हम यहाँ पे इस एग्जांपल से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ सकते हैं, स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग बात करते हैं बेटा। हरमनप्रीत सिंह ने हाल ही में FIH का अवार्ड, मतलब आपका जो फेडरेशन आपका इंटरनेशनल हॉकी का जो आपका एक तरीके से अवार्ड होता है, वो इन्होंने यहाँ पे जीत लिया। ये भारत से है। भारतीय हॉकी टीम में देखोगे तो आपके ये वाइस कैप्टन है, और आपकी डिफेंडर वाले आपके इसमें फील्ड में आते हैं। ठीक है, इनको यहाँ पे पूरा एक तरीके से वोट पूरा देते हुए इनको प्लेयर ऑफ द ईयर यहाँ पे एक तरीके से नवाजा गया है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे FIH की अगर बात करोगे, ये आपका एक इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है, और ये रिगार्डिंग फील्ड हॉकी या फिर इंडोर हॉकी के एक तरीके से आप कह सकते हो पूरा आपका गवर्निंग बॉडी एसोसिएशन आपका है। और इसका जो बेटा हेडक्वार्टर है वो आपको स्विट्जरलैंड लुसेन में देखने को मिलेगा। तो हरमनप्रीत सिंह को हार्टली कांग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी खबर है कि युवा 2.0 स्कीम आपका लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर का एक तरीके से आप इनिशिएटिव कह सकते हो, प्राइम मिनिस्टर स्कीम के अंदर आपका पूरा आता है। ये पूरा स्कीम का क्या है यहाँ पे इनिशिएटिव है कि जितने भी भारत में हमें जो यंग ऑथर्स हमें देखने को मिलते हैं, जो बहुत ही अच्छे अपने लेखन के लिए जाने जाते हैं, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए, रीडिंग राइटिंग के लिए एक तरीके से यहाँ पे पूरा कंपटीशन करवाया गया था।
और जो भी टॉप लेवल कॉम्पिटिशन जिन्होंने जीता है उनको एनकरेज करने के लिए कैसे प्राइस मनी मतलब लगभग 50,000 का इनको यहाँ पे दिया गया है और कई सारे इनको उपहार वगैरह दिए गए। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे युवा का फुल फॉर्म क्या है, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। तो ये बहुत अच्छी पहल है रिगार्डिंग रीडिंग, बुक कल्चर, और ये एक तरीके से युवा में एक तरीके से आपका कल्चर आपका डेवलप होगा रिगार्डिंग आपका बुक्स के रिगार्डिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है कि हाल ही में आपको पता होना चाहिए स्वच्छ आपका सर्वेक्षण आपका अवार्ड हुआ था और यहाँ पे इंदौर ने वापस से 6 कॉन्सेक्यूटिवली अगर देखा जाए तो उन्होंने वापस से एक तरीके से अवार्ड जीता हुआ है रिगार्डिंग द क्लीनेस्ट सिटी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए स्वच्छ भारत मिशन जो आपका यहाँ पे आपको एक तरीके से पहल चलते आ रहा है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर का एक तरीके से एक मिशन है, यहाँ पे क्लीनेस्ट सिटी का जो अवार्ड दिया गया वो आपका इंदौर को दिया गया है, 6th टाइम रो में यहाँ पे दिया गया है। और अगर यहाँ पे बात की जाए और भी इसको यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे नवाजा गया है, इंदौर को एक तरीके से इंडिया का फर्स्ट 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी भी यहाँ पे एक तरीके से बोला गया है। यहाँ पे देखा जाए सूरत हो गया आपका, भोपाल, मसूरी या फिर नवी मुंबई आपका हो गया, विशाखापट्टनम आपका हो गया है। तो ये जितने भी आपके जो बाकी के आपके जो सिटीज है इनको भी यहाँ पे एक तरीके से 5 स्टार गार्बेज फ्री सर्टिफिकेशन इनको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, हमें एक तरीके से स्वच्छता बनानी है और भारत को एक तरीके से क्लीन कंट्री के तौर पे हमें देखना है। नेक्स्ट यहाँ पे हाल ही में आपको पता है प्रधानमंत्री ने यहाँ पे 5G सर्विसेज को भारत में लॉन्च कर लिया है और इसी के साथ इंडिया मोबाइल कांग्रेस को भी इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया। ये इवेंट आपका नई दिल्ली 1 अक्टूबर में आपका हुआ था और 5G टेक्नोलॉजी देखा जाए एज कम्पेयर टू 4G बहुत ही ज्यादा इसका अच्छा कवरेज है, हाई डेटा रेट आपको देखने को मिलेगा। और अगर देखा जाए बेटा सिक्योरिटी के मामले में 4G से आपका बहुत ही अच्छा है, एनर्जी एफिशिएंट है और यहाँ पे देखोगे इसका जो नेटवर्क एफिशिएंसी हो जिसका जो कवरेज है बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा एज कम्पेयर टू आपका बात करें अगर 4G से। अभी कुछ ही आपको सिटीज में आपको देखने को मिलेगा आपको 5G सर्विसेज, धीरे धीरे आपको इसका एक तरीके से आपको ग्रोथ आपको हर सिटीज में देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के रिगार्डिंग हम बात करते हैं थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। तो हाल ही में आपको पता होना चाहिए कि वंदे भारत एक्सप्रेस एक तरीके से जो आपका कह सकते हो सेकंड वर्जन वाला आपका जो सेकंड जनरेशन का आपका जो वंदे भारत है आपका, ये यहाँ पे एकदम से आपका एक नया रूट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है फ्रॉम हिमाचल प्रदेश टू दिल्ली। तो बहुत अच्छी खबर है, अभी तक अगर आप देखोगे तो आपको वाराणसी से दिल्ली देखने को मिलेगा और आपको दिल्ली से कटरा देखने को मिलेगा जो आपका वंदे भारत फर्स्ट जनरेशन वाला मॉडल था। दूसरा मॉडल देखोगे तो आपको मुंबई सेंट्रल से लेके आपको गांधीनगर तक आपको देखने को मिलेगा। अब फोर्थ आपको देखने को मिलेगा अक्टूबर में एक तरीके से इसका लॉन्च हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रॉम हिमाचल प्रदेश टू आपका नई दिल्ली, आपको पूरा पंजाब से कनेक्टेड होके आपका पूरा जाएगा। ठीक है, बहुत ही एडवांस, बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो एफिशिएंट है, लाइट वेटेड है एज कंपेयर टू द वंदे भारत 1 एक्सप्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे हमने सबको यहाँ पे डिस्कस अच्छे से कर लिया। मैं उम्मीद रखता हूँ आपको बहुत ही फ्रूटफुली आपको सेशन लगा होगा। अब मैं यहाँ पे आपसे वापस एक चीज बोलूंगा कि अगर आपको ऐसी अगर आपको इंटरव्यू कोर्स की अगर आप तैयारी करनी है, आपको अपने प्रिपरेशन बूस्ट आना है, तो आपको एसएसबी क्रैक एग्जाम में जाना चाहिए और आपको इंटरव्यू कोर्स का अवेल करना चाहिए। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही आपको बहुत सारे कोर्सेज जैसे एनडीए, एफकेएस, सीडीएस, जितने भी आपके डिफेंस के रिगार्डिंग एग्जाम्स है उसकी भी आप तैयारी कर सकते हो। सारी चीजें आपको अफोर्डेबल प्राइस में देखने को मिलेगी। एंड डोंट फॉरगेट, कोई भी अगर आपको कोर्स लेना है तो आपको वॉरियर 10 का आपको बिल्कुल यहाँ पे कोड का इस्तेमाल करना है, 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा और एक तरीके से आपको फायदा मिलेगा। तो इसी जज्बे और जुनून के साथ मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।